तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हमारे चैनल में स्वागत है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन की वजह से रीसेलिंग कंपनियों को इफ़ेक्ट हुआ, क्योंकि डिलीवरी कंपनियों ने कोई अनाउंसमेंट ऐसा नहीं किया कि वो डिलीवरी नहीं करेंगी, लेकिन हो गया रहा था डिलीवरी पेंडिंग में जा रही थी। अब डिलीवरी 20 दिन तक नहीं हो रही है, 22 दिन तक नहीं हो रही है, तो लोग क्या कर रहे थे कि ऑर्डर नहीं लगा रहे थे और बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था। बिजनेस डाउन स्लो में जा रहा था। अब लोगों को यही लगने लगा कि रीसेलिंग बिजनेस शायद आगे नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, लेकिन रीसेलिंग कंपनियों के किसी भी सीईओ ने या को फाउंडर ने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया था कि ये कंपनियां अभी कुछ दिन के लिए शट डाउन की जा रही हैं। तो इस वजह से ये इशू आ रहा था, लेकिन रीसेलिंग कंपनियों ने कुछ ऐसे काम किए कि ये शो कराते रहे कि नहीं भाई रीसेलिंग बिजनेस चल रहा है, अभी चल रहा है, लेकिन चल नहीं रहा था, उस टाइम पे भी नहीं चल रहा था। अब बात आई भाई लोगों को स्टेबल करने की अपने एप्लीकेशन के अंदर, तो हुआ क्या, इन्होंने कुछ गेम्स को लॉन्च कर दिया। मतलब एक तरह से कहा जाए रीसेलिंग एप्लीकेशन को एक एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन बना दिया। कुछ गेम्स आ गए, कुछ पिक अपलोड करने के ऑप्शन आ गए, लेकिन लोगों को ये बात समझने आने लगी कि ये चीज़ चल क्या रही है। ये तो एक बिजनेस एप्लीकेशन था, यहाँ पे हम रीसेलिंग कर रहे थे, यहाँ से हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, एक साथ ये एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन कैसे बन गया। तो लोग वहाँ से अपसेट होने लगे। तो इन्होंने क्या किया, उस प्लान को हटा के इन्होंने दूसरा प्लान लॉन्च किया जो कि एजुकेशन का था, कि अगर कोई भी व्यक्ति डिजिटल कोर्स को सेल करना चाहता है, मतलब बहुत सारे कोर्स थे जिसमें इंग्लिश स्पीकिंग था, मेकअप था, ब्यूटी से रिलेटेड जो कोर्स थे वो थे, सिलाई का कोर्स था, उनको भी आगे रीसेल कर सकते हैं। लेकिन इशू ये आता है कि हमारे इंडिया में कितने लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करते हैं, या ऑनलाइन कोर्स के सेल होने के कितने चांस हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी कोर्स किसी भी रीसेलिंग एप्लीकेशन में पैसे देकर सेल होता है, उसी कोर्स को अगर आप यूट्यूब में सर्च करते हो तो बहुत ही आसानी से यूट्यूब में वो कोर्स आपको मिल जाता है। अब उसके बाद ये कोर्स भी ठीक से नहीं चल पाए थे, क्योंकि मैंने पहले ही भी बता दिया था कि डिजिटल कोर्स इंडिया में सेल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद इन्होंने क्या प्लान लॉन्च किया कि घर घर में प्रॉब्लम चल रही है मेडिसिन्स की, तो इन्होंने डॉक्टर्स प्लान लॉन्च कर दिया। उसमें क्या रखा कि अगर आप किसी डॉक्टर को हायर करते हो तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, उसके बाद उससे बात कर सकते हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है वो आप फ़ोन पे बता सकते हैं। अब भाई एक बात मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि अगर आपके घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो आप लोग पहले डॉक्टर प्लान को परचेज करते हो, या इंटरनेट पे जाके डॉक्टर के नंबर देखते हो, या किसी डॉक्टर को देखते हो। तो मोस्टली लोगों के यहाँ पे जवाब रहेंगे कि सर हमारे आसपास जितने डॉक्टर होते हैं हम उनके पास जाते हैं, उनको दिखाते हैं और दवाई लेके घर आ जाती है। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, तो डॉक्टर प्लान सेल कहाँ से हो जाएगा जब इंडिया के 95 से 100% लोग सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, ना कि वो किसी डॉक्टर से फ़ोन करके कांटेक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ऐसे भी बहुत कम लोग होंगे जो डॉक्टर्स को फ़ोन करते होंगे, उनसे पूछते होंगे कि ये बीमारी है, उसके बाद वो फ़ोन पे ही दवाई बता देता हो। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों का एक बिहेवियर है कि वो उनके पास जाते हैं, उनके पास जाके और पूरा दिखाते हैं, चेकअप कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो उस तरीके से। लेकिन इनका वो भी प्लान जब सक्सेस नहीं हो पाया तो इन्होंने किराना का सामान और सब्जी मंडी को ऑनलाइन लाने का प्लान बनाया। और जो सब्जी मंडी का प्लान था, इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया कि अगर आप सब्जियां खरीदना चाहते हो तो ऑनलाइन सब्जी खरीद सकते हैं। इंडिया की बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को डिसाइड किया कि उन डिस्ट्रिक्ट में सब्जी और फ्रूट्स के आइटम को सेल करेंगे और लोगों को ऑफर करेंगे कि वो इन प्रोडक्ट को रीसेल कराने में हेल्प करें। अब भाई हुआ क्या, इन्होंने एक ऑफर रखा कि 2 दिन में फ्रूट्स और वेजिटेबल की डिलीवरी हो जाएगी। अब हुआ क्या कि जब लोगों ने किया भी तो 2 दिन में नहीं हो पाई, 4 से 5 दिन लग गए। अब इशू क्या आया, आज आपके घर सब्जी खत्म हुई है, तो अगर आपको सब्जी आज चाहिए तो आज ही तो खाना बनाओगे भाई। ऐसा तो है नहीं कि आज ऑर्डर करोगे, जब 3 दिन बाद सब्जी आई, 4 दिन बाद आई, जब बनाओ 3 दिन तक क्या खाओगे। तो लोगों का क्या बिहेवियर होता है कि सब्जी वाला सामने आएगा घर के और शाम को सब्जी ले लेंगे। ऑनलाइन में वो सब्जी वाला भी प्लान इनका नहीं चल पाया। इसके बाद किराना स्टोर का भी प्लान इन्होंने लॉन्च किया। कहना चाहेंगे कि अगर कुछ प्रोडक्ट थे जैसे कि फैशन एंड ब्यूटी प्रोडक्ट थे,
उनकी डिलीवरी नहीं हो रही थी, इसके अलावा और भी जो प्रोडक्ट थे उनकी डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो उसको छोड़ के इन्होंने बाकी सारी चीज़ों को आजमाया, करने के लिए सोचा हर चीज़ को, लेकिन हर चीज़ पॉसिबल नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस करके रखा था कि जो डेली नीड्स प्रोडक्ट हैं उनके लिए दुकानें खोली जाएंगी सुबह सुबह, लेकिन दुकानें खुल रही थी, लोग जा रहे थे दुकान से खरीद रहे थे। अगर मीशो से खरीदते हैं 3 से 4 दिन लगते हैं आने में, ये एक बेसिक सी बात है, ये मैं नहीं आप लोग भी जानते हैं कि अगर किसी भी रीसेलिंग एप्लीकेशन से कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं, तो इसमें कोई हमारी कमी नहीं, वो इन डिलीवरी कंपनियों की है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि वही डिलीवरी कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों के प्रोडक्ट को 2 से 3 दिन में डिलीवरी कर देती है, वही कंपनी ये रीसेलिंग एप्लीकेशन के प्रोडक्ट को 8 से 10 दिन लगा देती है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सिस्टम है कि भाई कंपनी एक ही है, डिलीवरी कंपनी कुछ लोगों के प्रोडक्ट को, कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट को 3 दिन में 2 दिन में डिलीवर कर रही है और कुछ के 10 से 12 दिन लगा रही है। तो इनको उनसे भी बात करनी चाहिए और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। बात रही इतने प्लान लॉन्च हुए हैं अब तक, वो प्लान मेरे को बस ऐसा लगता है कि लोग इनके एप्लीकेशन को छोड़ के ना भाग जाएं, उन्हें स्टेबल रखने के लिए वो प्लान लॉन्च किए गए हैं और काफ़ी अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की गई थी इस जगह पे, और करनी भी चाहिए क्योंकि डर हर किसी को रहता है। लाखों करोड़ों रुपए अगर एडवर्टाइजमेंट पे आप खर्च करते हो और उसके बाद आपको लगता है कि लॉकडाउन हो गया और पूरा भारत बंद है और उस टाइम पे प्रोडक्ट सेल होने के चांस बिल्कुल जीरो आ जाते हैं, तो लोगों को स्टेबल करने का एक ही तरीका होता है कि घुमा फिरा के किन्हीं चीज़ों में लोगों को रखें, नए नए अपडेट देते रहें, नई नई चीज़ें दिखाते रहें जो उन्होंने पहले नहीं देखी हों। लेकिन अब तो यही कहा जा सकता है कि अगर लॉकडाउन हटता है तो उसके बाद ये सारी चीज़ें दोबारा से एक्टिव हो जाएं, लेकिन रीसेलिंग बिजनेस 50% डाउन चला जाएगा लॉकडाउन खुलने के बाद भी। आपकी जो राय हो आप कमेंट करके ज़रूर दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जितने भी ट्रस्टेड और भरोसेमंद रीसेलिंग और ऑनलाइन अर्निंग एप्लीकेशन है उन सभी के डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखे हैं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं।